गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियोस में हम मेवाड़ राज्य के इतिहास के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिसे आज हम महाराणा अमर सिंह प्रथम, जिनका शासनकाल 1597 से 1620 ईस्वी तक रहा, से कंटिन्यू करेंगे। महाराणा अमर सिंह का जन्म 16 मार्च 1559 ईस्वी को चित्तौड़ दुर्ग में हुआ। महाराणा प्रताप के देहांत के बाद 19 जनवरी 1597 ईस्वी को 41 वर्ष की आयु में चावंड में इनका राज्याभिषेक किया गया। महाराणा अमर सिंह के काल में सामंतों, मुख्यतः चूंडावतों व शक्तावतों के नेतृत्व को लेकर एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा सी चल रही थी। अतः महाराणा ने इनके बीच बढ़ते हुए वैमनस्य को समाप्त करने हेतु इन जागीरदार सामंतों के पद एवं अधिकारों के समुचित विधि विधान व नियम बना दिए। उनकी जागीरें, उनके पट्टे, परवाने आदि आवश्यकता अनुसार बदलकर महाराणा ने इनकी अच्छी एवं कुशल सेवाओं के महत्व को और बढ़ा दिया। अमर सिंह ने राज्य की आय के साधनों को बढ़ाने हेतु उजड़ी हुई बस्तियों को फिर से आबाद करवाया। उन्होंने कई बेघर परिवारों को केलवा, मुरौली, रामपुरा, सहाड़ा आदि गांवों में बसाया। इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय सेना को पुनः सुगठित किया। महाराणा अमर सिंह ने सैन्य शासन का एक अलग विभाग गठित कर उसका अध्यक्ष हरिदास झाला को बनाकर उसे संपूर्ण सैन्य संचालन का भार दे दिया। महाराणा को अपने राज्य की व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए मात्र 2 वर्ष ही हुए कि बादशाह अकबर ने सन 1599 ईस्वी में शहजादा सलीम को मेवाड़ पर आक्रमण हेतु भेजा, परंतु शहजादा थोड़े समय तक उदयपुर तक जाकर वापस लौट आए। इसके बाद महाराणा अमर सिंह ने एक एक कर मुगल थानों पर आक्रमण कर अधिकार करना प्रारंभ कर दिया। बागौर के थाने के अधिकारी सुल्तान खां, ऊंटाला के किले के कलूम खां आदि को राजपूती सेना ने मौत के घाट उतारकर वहां अधिकार स्थापित कर लिए। 1605 ईस्वी में सलीम बादशाह जहांगीर के नाम से दिल्ली का सम्राट बना। इसके बाद उसने 1605 ईस्वी में बादशाह अकबर की नीति का अनुसरण करते हुए परवेज आसिफ खां एवं जफर बेग के नेतृत्व में मुगल सेना को मेवाड़ अभियान पर रवाना। तुजुकी जहांगीरी के अनुसार इस अभियान में मुगलों को कोई विशेष सफलता नहीं मिल पाई। जहांगीर ने 1608 ईस्वी में महाबत खां के नेतृत्व में पुनः मेवाड़ में सेना भेजी। वह सागर खां को चित्तौड़ एवं जगन्नाथ का मांडलगढ़ छोड़कर बिना कोई विशेष सफलता प्राप्त किए लौट आया। इसके बाद 1609 ईस्वी एवं 1612 ईस्वी में पुनः अब्दुल्ला एवं राजा बासु के नेतृत्व में सेना मेवाड़ भेजी गई। इसके हमलों के कारण महाराणा अमर सिंह को 1613 ईस्वी में चावंड एवं मेरपुर को छोड़ना पड़ा। सभी प्रकार से कोई सफलता प्राप्त होती न देख 1613 ईस्वी में बादशाह जहांगीर स्वयं ने यह कार्य अपने हाथ में लेकर शहजादा खुर्रम शाहजहां को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व प्रदान किया। खुर्रम ने अपनी सेना को कई भागों में बांटकर उन्हें अलग अलग कार्य सौंपे और मेवाड़ अभियान प्रारंभ किया। इस व्यवस्था के तहत खुर्रम ने 2 वर्ष की अवधि में महाराणा को चावंड के पहाड़ों में जा घेरा एवं मुगलों के हाथ से छूट गए थानों को पुनः अपने अधिकार में किया। युद्धों की इस लंबी अवधि में मेवाड़ की आर्थिक स्थिति अत्यंत डामाडोल हो चुकी थी। गांव के गांव उजाड़ हो गए एवं फसल नष्ट हो गई। विजेताओं मुगलों ने स्त्री व बच्चों को गुलाम बनाकर बेचना शुरू कर दिया। समस्त सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। ऐसी स्थिति में राज्य के सभी प्रमुख सरदार, सामंतों एवं कुंवर कर्ण सिंह द्वारा मुगलों से संधि करने का सामूहिक प्रस्ताव महाराणा अमर सिंह के समक्ष प्रस्तुत किया गया। महाराणा ने सामूहिक निर्णय को अपने व्यक्तिगत विचारों पर तरजीह दी एवं प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया। संधि का प्रस्ताव शर्तों सहित लेकर महाराणा की ओर से हरिदास झाला एवं शुभकर्ण को शहजादे खुर्रम के पास गोगुंदा भेजा गया। खुर्रम ने मुल्ला शकरुल्लाह शिराजी एवं सुंदरदास के साथ प्रस्ताव बादशाह जहांगीर के पास भेजा। बादशाह संधि का प्रस्ताव देखकर निश्चिंत हुआ तथा उसने तुरंत संधि की प्रस्तावित शर्तों की स्वीकृति अपने पंजे के चिन्ह के साथ खुर्रम के पास भिजवा दी। खुर्रम ने शुक्रुल्लाह एवं सुंदरदास को स्वीकृति का फरमान देकर महाराणा अमर सिंह के पास भेज दिया। अंततः 5 फरवरी सन 1615 ईस्वी को महाराणा अमर सिंह एवं मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य यह संधि हुई। इसकी शर्तें इस प्रकार: प्रथम, महाराणा स्वयं खुर्रम के पास आएंगे तथा महाराणा बादशाह के दरबार में कभी उपस्थित नहीं होंगे। द्वितीय, महाराणा का ज्येष्ठ कुंवर शाही दरबार में उपस्थित होगा। तृतीय, शाही सेना में महाराणा 1000 सवार रखेगा। फोर्थ,
चित्तौड़ महाराणा को सौंप दिया जाएगा, परंतु चित्तौड़ के किले की मरम्मत नहीं की जाएगी। संधि के तहत महाराणा 5 फरवरी को ही खुर्रम से मिलने गोगुंदा गए। इस प्रकार गुहिल से अनुमानतः 1050 वर्ष बाद मेवाड़ की स्वतंत्रता का अंत हुआ। 19 फरवरी 1615 ईस्वी को कुंवर कर्ण सिंह को लेकर शाहजादा खुर्रम दलबल सहित बादशाह के दरबार में अजमेर पहुंचा। महाराणा अमर सिंह वीर पिता के वीर पुत्र थे, लेकिन अपने सरदारों की इच्छा और तत्समय की स्थिति देखकर उनको अपनी आंतरिक इच्छा के विरुद्ध बादशाह जहांगीर से सुलह करनी पड़ी, जिससे मेवाड़ के गौरव की रक्षा होने पर भी उनके चित्त को बड़ा ही दुख हुआ। इसी वजह से वे राज्य कार्य अपने पुत्र को सौंपकर एकांतवास करने लगे। महाराणा अमर सिंह ने अपने व्यक्तिगत अपमान के ऊपर राज्य के हित को प्राथमिकता प्रदान की थी। 26 जनवरी 1620 ईस्वी को महाराणा अमर सिंह का देहांत उदयपुर में हुआ और उनकी अंत्येष्टि आहड़ में गंगोद्भव के निकट हुई। आहड़ की महासतिया में सबसे पहली छतरी महाराणा अमर सिंह की है। मेवाड़ की संधि की कई लेखकों ने अपमान सूचक मानकर आलोचना की है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो मेवाड़ की सलामती के लिए अब ऐसा करना अनिवार्य हो गया था, अन्यथा मेवाड़ का समस्त भूभाग वीरान एवं जनविहीन हो जाता। इसके अलावा संधि में ऐसी कोई अपमानजनक शर्त जैसे कि महाराणा का शाही दरबार में हाजिरी देना तथा अपनी लड़कियों का डोला मुगलों को भेजना आदि नहीं थी। व्यावहारिक रूप में यह संधि मेवाड़ के भविष्य के लिए हितकर सिद्ध हुई। इससे युगों युगों से चली आ रही युद्ध की स्थिति समाप्त हुई, जिससे मेवाड़ की जनता को सुख शांति का जीवन जीने एवं यहाँ के व्यापार वाणिज्य कृषि उद्योग आदि के विकास के अवसर उपलब्ध हुए। यह संधि जहाँ जहांगीर के काल की राजनीतिक जीत थी, तो शाहजादा खुर्रम की व्यक्तिगत विजय। इस संधि के बाद मेवाड़ में एक व्यवस्था सुधार एवं सृजन की प्रवृत्ति का युग प्रारंभ हुआ। इस संधि के बाद अब पुनः मेवाड़ का निर्माण काल प्रारंभ हुआ। कर्नल टॉड ने महाराणा अमर सिंह के लिए लिखा है कि वह प्रताप एवं अपने कुल सुयोग्य वंशधर था। वह वीर पुरुष के समस्त शारीरिक व मानसिक गुणों से संपन्न तथा मेवाड़ के राजाओं में सबसे अधिक ऊंचा व बलिष्ठ था। वह उदारता तथा पराक्रम आदि सद्गुणों के कारण सरदारों को और न्याय तथा दयालुता के कारण अपनी प्रजा को प्रिय था। पंडित गौरीशंकर ओझा ने अमर सिंह को वीर पिता का वीर पुत्र कहा है। महाराणा कर्ण सिंह 1620 से 1628 ईस्वी। महाराणा कर्ण सिंह का जन्म 7 जनवरी 1584 ईस्वी को और राज्याभिषेक 26 जनवरी 1620 ईस्वी को हुआ। सन 1622 ईस्वी में शाहजादा खुर्रम ने अपने पिता जहांगीर से विद्रोह किया। उस समय शाहजादा उदयपुर में महाराणा के पास भी आया। माना जाता है कि वह पहले कुछ दिन देलवाड़ा की हवेली में ठहरा, फिर उसे पिछोला झील के जगमंदिर में ठहराया गया। महाराणा कर्ण सिंह ने जगमंदिर महलों को बनवाना शुरू किया था, जिसे उनके पुत्र महाराणा जगत सिंह प्रथम ने समाप्त किया। इस कारण ये महल जगमंदिर कहलाते हैं। बादशाह जहांगीर का देहांत 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को हुआ। मार्च 1628 ईस्वी में कर्ण सिंह का देहांत हो गया। महाराणा कर्ण सिंह ने दिलकुश महल, कर्ण विलास, जनाना रावला, रसोड़े का महल, चंद्र महल, बड़ा दरी खाना आदि का निर्माण करवाया। इसके अलावा उन्होंने उदयपुर शहर के परकोटे शहरपनाह का निर्माण प्रारंभ किया, जो पूरा बाद में हुआ। महाराणा जगत सिंह प्रथम 1628 से 1652 ईस्वी। कर्ण सिंह के बाद उनके पुत्र जगत सिंह प्रथम मार्च 1628 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा बने। उनका विधिवत राज्याभिषेक 28 अप्रैल 1628 को हुआ। जगत सिंह बहुत ही दानी व्यक्ति थे। उन्होंने जगन्नाथ राय जगदीश का भव्य विष्णु का पंचायतन मंदिर बनवाया। यह मंदिर अर्जुन की निगरानी और सूत्रधार सुथार भाणा और उनके पुत्र मुकुंद की अध्यक्षता में बना। उक्त मंदिर की प्रतिष्ठा 13 मई 1652 ईस्वी को हुई। इस मंदिर की विशाल प्रशस्ति जगन्नाथ राय प्रशस्ति की रचना कृष्ण भट्ट ने की। महाराणा ने पिछोला में मोहन मंदिर और रूपसागर तालाब का निर्माण कराया। जगमंदिर में जनाना महल आदि बनवाकर उसका नाम अपने नाम पर जगमंदिर रखा। जगदीश मंदिर के पास वाला धाय का मंदिर महाराणा की धाय नौजूबाई द्वारा बनवाया गया था। इसका उल्लेख इसी मंदिर में उत्कीर्ण मेवाड़ी भाषा की 1705 ईस्वी की प्रशस्ति में किया गया है। महाराणा जगत सिंह के समय ही प्रतापगढ़ की जागीर मुगल बादशाह शाहजहां
द्वारा मेवाड़ से स्वतंत्र कराकर एक नई रियासत प्रतापगढ़ बना दी गई। महाराणा जगत सिंह के शासनकाल में देवलिया प्रतापगढ़ का महारावत जसवंत सिंह महाराणा के हुक्मों की अनदेखी करने लगा, अतः महाराणा ने उसे उदयपुर बुलवाया, जहां वह चंपा बाग में ठहरा। समझाने पर भी जब वह नहीं माना तो महाराणा ने उसके पुत्र महासिंह को मरवा डाला। इसी से नाराज होकर बादशाह शाहजहां ने प्रतापगढ़ की स्वतंत्र रियासत बनाने का हुक्म दिया। महाराणा जगत सिंह ने जहांगीर के साथ संधि की शर्त के विरुद्ध चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत का काम शुरू करवा दिया, जो राज सिंह के समय तक चलता रहा। महाराणा का स्वर्गवास 1652 ईस्वी में उदयपुर में हुआ। महाराणा जगत सिंह के समय कवि विश्वनाथ वैद्य नारायण का पुत्र ने सन 1700 ईस्वी में 14 सर्गों के जगत प्रकाश काव्य की रचना की। महाराणा राज सिंह 1652 से 1680 ईस्वी। महाराणा जगत सिंह प्रथम के 10 अक्टूबर 1652 ईस्वी को परलोक गमन के बाद उनके पुत्र राज सिंह को 10 अक्टूबर 1652 को मेवाड़ की गद्दी पर बैठाया गया। इनका विधिवत राज्याभिषेक 4 जनवरी 1653 ईस्वी को किया गया। वीर विरोध में इनके गद्दी नशीन की तारीख 22 अक्टूबर व राज्याभिषेक की 14 फरवरी दी गई है। इनकी माता जनादे मेहड़तिया राठौड़ राज सिंह की पुत्री थी। महाराणा राज सिंह का जन्म 24 सितंबर 1629 ईस्वी को उदयपुर में हुआ था। राज्याभिषेक के बाद अगले माह महाराणा राज सिंह ने एक लिंग जाकर रत्नों का तुलादान दिया। रत्नों के तुलादान का संपूर्ण भारत में यह एकमात्र लिखित उदाहरण है। महाराणा राज सिंह रणकुशल, साहसी, वीर, निर्भीक, सच्चे क्षत्रिय, बुद्धिमान, धर्मनिष्ठ और दानी राजा थे। उन्होंने राज सिंह जगत सिंह द्वारा प्रारंभ की गई महाराणा राज सिंह रणकुशल, साहसी, वीर, निर्भीक, सच्चे क्षत्रिय, बुद्धिमान, धर्मनिष्ठ और दानी राजा थे। उन्होंने महाराणा जगत सिंह द्वारा प्रारंभ की गई चित्तौड़ के किले की मरम्मत का कार्य जारी रखा। संधि की शर्तों का उल्लंघन कर राज सिंह द्वारा चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत कराने पर बादशाह शाहजहां स्वयं ख्वाजा की जियारत हेतु अजमेर आया एवं अब्दुल्ला बेग को इसकी जांच हेतु चित्तौड़ भेजा। उसके वापस आने के बाद बादशाह ने सादुल्ला खां वजीर को 30,000 की सेना लेकर चित्तौड़ दुर्ग को ढहाने हेतु भेजा। महाराणा ने वहां से सभी राजपूतों को हटा लिया। सादुल्ला खां 8 नवंबर 1653 ईस्वी को चित्तौड़ पहुंचा। दुर्ग के कंगूरे व बुर्ज हटाकर 15 दिन बाद वापस चला गया। बादशाह शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हो जाने पर महाराणा राज सिंह ने इसे उचित अवसर समझकर मेवाड़ के उन इलाकों को वापस अपने अधिकार में करना प्रारंभ किया जो मुगलों ने मेवाड़ से छीने थे। सर्वप्रथम मांडलगढ़ के किले जिसे बादशाह ने किशनगढ़ के राठौड़ शासक रूप सिंह को दे दिया था, पर सेना भेजी। किले का दुर्गाध्यक्ष राव सिंह वहां से भाग गया एवं मांडलगढ़ दुर्ग पर महाराणा का अधिकार हो गया। मई 1658 ईस्वी में महाराणा ने मुगल इलाके छीनने हेतु राजकुल की टीका दौड़ परंपरा को माध्यम बनाया। उन्होंने टीका दौड़ हेतु उदयपुर से कूच किया तथा दरीबा, मांडल, बनेड़ा, शाहपुरा, जहाजपुर, सावर, फूलिया, केकड़ी आदि को अपने अधीन करते हुए वे मालपुरा पहुँचे। फिर टोडा को अधीन कर टोंक, सांभर, लालसोट व चाटसू से दंड वसूल कर उदयपुर लौट आए। औरंगजेब के मुगल बादशाह बन जाने पर महाराणा ने कुंवर सुल्तान सिंह को शाही दरबार में आगरा भेजा। बादशाह ने बदनौर, मांडलगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बसावर व गयासपुर आदि इलाके मेवाड़ को सौंपने का फरमान देकर कुंवर सुल्तान सिंह को उदयपुर भेज दिया। वर्ष 1658 ईस्वी में ही औरंगजेब ने किशनगढ़ के शासक रूप सिंह की रूपवती पुत्री चारुमती से विवाह करने हेतु उसके भाई व किशनगढ़ के शासक राजा मानसिंह को राजी कर लिया। चारुमती वैष्णव धर्म की अनुयायी होने के कारण मुस्लिम बादशाह से विवाह को तैयार नहीं थी। उसने किसी तरह मेवाड़ महाराणा राज सिंह को अपनी व्यथा लिख भेजी कि आप स्वयं उससे विवाह कर उसके धर्म की रक्षा करें। महाराणा राज सिंह सेना सहित किशनगढ़ जाकर 1660 ईस्वी में चारुमती को ब्याह लाए। इस प्रकार उन्होंने बादशाह औरंगजेब की परवाह न करते हुए उससे संबंध की राजकुमारी से निर्भय होकर विवाह किया। महाराणा राज सिंह ने सिरोही के शासक अखयराज को उसके पुत्र उभयदान द्वारा कैद कर राज्य हथिया लेने पर सेना भेजकर पुनः राज्य शासन अखयराज को दिलवाया। बादशाह औरंगजेब द्वारा 1669 ईस्वी में सभी हिंदू मंदिरों
को तुड़वाने का आदेश दिया गया। महाराणा राज सिंह ने इसकी अवहेलना की तथा वृंदावन से श्रीनाथ जी आदि की मूर्तियों को लेकर अपने गोसाई दामोदर, गोपीनाथ आदि को बुलवाकर सिहाड़ में श्रीनाथ जी की मूर्ति एवं कांकरौली में द्वारकाधीश की मूर्ति स्थापित करवाई। इन सभी बातों से औरंगजेब महाराणा से अत्यधिक नाराज हो गया। इसके साथ ही औरंगजेब ने 2 अप्रैल 1679 को सभी हिंदुओं से जजिया कर वसूल करने का फरमान जारी किया तथा उसे सख्ती से वसूलने का आदेश दिया। महाराणा राज सिंह ने जजिया कर का घोर विरोध किया व बादशाह को एक पत्र भेजा कि उसके द्वारा लगाया गया जजिया कर न्याय एवं सुनीति के विरुद्ध है, क्योंकि उससे देश दरिद्र हो जाएगा। फिर भी आप इसे वसूल करना ही चाहते हैं तो पहले राम सिंह से, जो हिंदुओं का मुखिया है, और फिर मुझसे जजिया वसूल करें। इन चींटियों व मच्छरों को पीसना आप जैसे वीर और उदार चित्त वाले पुरुष के लिए उचित नहीं है। साथ ही बादशाह अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उदाहरण भी दिया। महाराणा राज सिंह के इस पत्र की 3 प्रतियां प्राप्त हुई हैं, उदयपुर राज्य के राजकीय दफ्तर में, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के संग्रह में और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन के संग्रह में। बादशाह औरंगजेब जजिया का विरोध करने पर महाराणा पर अत्यधिक क्रोधित हुआ। वह मेवाड़ पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था कि इसी समय एक और घटना ने इसमें आग में घी डाला। बादशाह ने जोधपुर के शासक महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु निसंतान होने पर मारवाड़ का राज्य खालसा मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। जसवंत सिंह की एक रानी ने लाहौर में कुंवर अजीत सिंह को जन्म दिया। औरंगजेब ने राठौड़, दुर्गादास आदि को कुंवर अजीत सिंह को दिल्ली लाने का आदेश दिया। वह वीर दुर्गादास ने अजीत सिंह व रानियों को दिल्ली में रूपनगर किशनगढ़ की हवेली में ठहराया। औरंगजेब ने कोतवाल को उन्हें नूरगढ़ में लाने का आदेश देकर भेजा। वीर दुर्गादास को अंदेशा होने पर वे कुंवर अजीत सिंह को गोराधाय एवं बाघेली की सहायता से चुपके से निकालकर कुछ सरदारों को साथ लेकर वहां से चुपचाप निकल आए। पीछे से शेष रहे सरदार कोतवाल व मुगल सेना से लड़कर मारे गए। वीर दुर्गादास बालक अजीत सिंह को लेकर मारवाड़ गए, परंतु संपूर्ण मारवाड़ पर मुगलों का कब्जा हो जाने से उन्होंने महाराणा राज सिंह से उन्हें शरण देने की अर्जी की। महाराणा राज सिंह ने तुरंत उन्हें केलवा की जागीर देकर शरण प्रदान की। औरंगजेब को इसकी सूचना मिलने पर उसने महाराणा से अजीत सिंह को सौंपने का आदेश दिया, परंतु महाराणा ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार इन सभी बातों, श्रीनाथ जी की मूर्तियों को अपने राज्य में स्थापित करवाना, चारुमती से विवाह, जजिया कर का प्रबल विरोध करना, अजीत सिंह को शरण देना से अत्यधिक क्रुद्ध हो औरंगजेब ने 3 सितंबर 1679 को सेना सहित दिल्ली से अजमेर प्रस्थान किया। महाराणा राज सिंह अपने सरदारों में कुंवरों की सलाह पर अपने पूर्वजों की भांति पहाड़ी युद्ध करना उचित जान वे सभी पहाड़ी इलाकों में चले गए। बादशाह ने दिसंबर 1679 में युद्ध हेतु अजमेर से मेवाड़ की तरफ प्रस्थान किया। बादशाह ने शहजादा अकबर के साथ हसन अली खां आदि सेना नायकों को महाराणा के पीछे भेजा। मुगल सेना लंबे समय तक मेवाड़ में इधर उधर भागी फिरती रही, लेकिन अंत में उन्हें बिना किसी सफलता के वापस लौटना पड़ा। इस प्रकार महाराणा ने बादशाह औरंगजेब के 2 अप्रैल 1679 को हिंदुओं पर जजिया लगाने, मूर्तियां तोड़वाने आदि अत्याचारों का प्रबल विरोध किया। बादशाह से संबंध तय की गई चारुमती किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की पुत्री से उसकी इच्छानुसार उसके धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध जाकर निर्भयता के साथ विवाह किया। जोधपुर के अजीत सिंह को अपने यहाँ आश्रय दिया और जजिया कर देना स्वीकार न किया। बादशाह के डर से श्रीनाथ जी आदि की मूर्तियों को लेकर भागे हुए गोसाई लोगों को आश्रय देकर कांकरौली में द्वारकाधीश की मूर्ति तथा सिहाड़ में 10 फरवरी 1672 ईस्वी को श्रीनाथ जी विट्ठलनाथ जी की मूर्ति प्रतिष्ठित करवाकर उसने अपनी धर्मनिष्ठता का परिचय दिया। इन सब बातों के कारण उन्हें औरंगजेब से बहुत लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। इनमें कई बार बादशाह की सेना परास्त हुई। इन युद्धों में उन्होंने जो पराक्रम, रणकौशल एवं नीतिमत्ता प्रदर्शित की वह प्रशंसनीय थी। कुंभलगढ़ जाते समय ओडा गांव में भोजन में किसी प्रकार विष दिए जाने के कारणवश अचानक महाराणा राज सिंह का 22 अक्टूबर 1680 को देहांत हो गया। यदि महाराणा का देहांत बीच में न होता तो संभव
था कि मेवाड़ और मारवाड़ के सम्मिलित सैन्य द्वारा बादशाह पूर्ण रूप से पराजित होता। महाराणा राज सिंह ने 1664 ईस्वी में उदयपुर में अम्बा माता का एवं कांकरौली में द्वारकाधीश मंदिर बनवाया एवं उदयपुर से पश्चिम में बड़ी के पास जनासागर तालाब बनवाया। उन्होंने अकाल पीड़ितों की सहायतार्थ गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील बनवाई। 1 जनवरी 1662 को इसकी नींव की खुदाई प्रारंभ हुई तथा 17 अप्रैल 1665 ईस्वी को इसकी नींव का पत्थर पंडित रणछोड़ राय के हाथ से रखवाया गया एवं पूर्ण होने पर 1676 ईस्वी में इसकी प्रतिष्ठा की गई। इसमें गोमती, ताल व केलवा नदियों का पानी आने लगा। इस झील के निर्माण पर महाराणा राज सिंह ने इस झील की नौचौकी पाल पर ताकों में 25 बड़ी बड़ी शिलाओं पर 25 सर्गों का राज प्रशस्ति महाकाव्य खुदवाया, जो भारत भर में सबसे बड़ा शिलालेख और शिलाओं पर खुदे हुए ग्रंथों में सबसे बड़ा है। इसकी रचना रणछोड़ भट्ट तेलंग ने की, जो राजसमंद झील के साथ पास राजनगर, वर्तमान में राजसमंद नामक कस्बा आबाद करवाया। महाराणा राज सिंह ने अपने पिता के शासनकाल में ही सर्व ऋतु, सरबत विलास महल तथा देबारी की घाटी का किला कोट बनवाया। इन्होंने 1668 ईस्वी में उदयपुर में रगसागर तालाब बनवाया, जो बाद में पिछोला झील में मिला दिया गया। इनकी रानी रामसरदे ने 1675 ईस्वी में देबारी के पास जया नामक बावड़ी, त्रिमुखी बावड़ी बनवाई। महाराणा राज सिंह के समय के 13 शिलालेख मिले हैं, जिनमें इनके शासनकाल की मेवाड़ की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति, औरंगजेब से हुए युद्धों व महाराणा द्वारा दिए गए दानों आदि की जानकारी प्राप्त होती है। हाडी रानी सहल कंवर द्वारा अपना बलिदान। महाराणा राज सिंह के शासनकाल में हाडी राजकुमारी सहल कंवर ने से सलुम्बर के सरदार रतन सिंह चूंडावत का विवाह हुआ। कुछ ही समय हुआ था कि मेवाड़ पर मुगल सेना के आक्रमण हुए, जिसमें सरदार रतन सिंह सेनानायक थे। जब वे युद्ध हेतु रणक्षेत्र में जा रहे थे तो उन्हें अपनी रानी की याद सताने लगी। अतः उन्होंने अपने एक सैनिक को सहल कंवर की निशानी लेने भेजा। सहल कंवर ने यह सोचकर कि सरदार रतन सिंह ऐसे तो उनकी याद में युद्ध ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे, सैनिक की तलवार से अपना सिर काट दिया। सैनिक हाडी रानी का सिर लेकर रावल रतन सिंह के पास पहुंचा। चूंडावत सरदार ने हाडी रानी का सिर अपने गले में डाल युद्ध में भारी रणकौशल दिखाया। इन्हीं हाडी रानी के बलिदान पर साहित्यकार मेघराज मुकुल ने सेनानी कविता लिखी है। थैंक यू।